आज तो हमने बहुत इंतज़ार किया इस दिन का कि ये दिन आए। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीएम मोदी श्रीनगर को पहली बार विजिट करने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों से उन्होंने बख्शी स्टेडियम में जो है वो खिताब करना है। लेकिन देखिए ये विजिट जो है, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये बहुत वाकई इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर इसलिए है। इसमें मैं आपको ये बताई दूं, उन्होंने वहां पर जो कुछ कहना है और जो कुछ करना है वो आप देखते रह जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीरीज, इवन कश्मीरीज आर नॉट हैप्पी हाउ पाकिस्तान इज बीइंग रन। द पीपल इन आजाद कश्मीर, दे आर नॉट। आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आज का आपने माहौल देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सभा हुई है। मुझे तो सीरियसली आश्चर्यचकित हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे जैसे सहला राशिद जैसे कश्मीरी जो हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़, इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे, ऐसे ट्वीट किए उन्होंने कि आपकी आंखें फट जाएंगी। मतलब यार सीरियसली ट्रू लीडर मोदी जी के लिए वर्ड यूज़ किया गया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के तो बहुत सारे रिएक्शन आने हैं और पाकिस्तान हिल गया है इस घटना को देखकर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 मार्च को श्रीनगर जा रहे हैं। अब चूँकि वहाँ भी भारत में इंतखाबात का सिलसिला जारी हो गया है और बड़ी बड़ी रैलीज़ अब हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी हैं उनकी ये पहली और शायद आखिरी ही रैली हो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू में गए थे 2 हफ्ता पहले और अब श्रीनगर आ रहे हैं 7 मार्च को। और ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस रैली में शिरकत करेंगे और ये बख्शी स्टेडियम में होगी। बख्शी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के 50s में, तो ये उनके नाम से स्टेडियम मंसूब है। तो अब 1 लाख श्रीनगर या वैली से तो नहीं आ सकते, इस बात पे तो मुझे पूरा यकीन है। पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इससे यह है कि तलखियाँ बढ़ती हैं, या जो भी ममालिक हैं इस रीजन में उनके खदशात भी बढ़ते हैं वीज़ा इंडिया, तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीएम मोदी श्रीनगर को पहली बार विजिट करने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को बख्शी स्टेडियम में अटेंड किया जाएगा। पीएम मोदी के जाने से पहले ही कश्मीर में श्रीनगर में नारे बुलंद हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पर मोदी कश्मीर का शेर है, ये नारे बुलंद किए गए थे। अब भी उनके जाने से पहले ही वहां पर तैयारी पकड़ ली गई है। 5000 करोड़ की मजीद वहां पर इन्वेस्टमेंट पीएम मोदी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ 43 प्रोजेक्ट्स पर भी मजीद बात की जाएगी कि कैसे जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को मजीद डेवलप करना है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना डेवलप्ड है हमारा कश्मीर। उसके मुकाबले में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना डेवलप कर दिया जम्मू कश्मीर को, आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। रिसेंटली $14 बिलियन का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया, ये बताएं। हमने क्या दिया है उन पे, मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये करते क्यों नहीं फिर हम? ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ये वजीर आजम वजीर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं
$14 बिलियन का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया, कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं, और कितनी हमें मिसालें दे। वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं, क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो यहाँ आना चाहेंगे आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने हमारे साथ शामिल होना होता तो अब तक हो चुके होते। ये उनकी अपनी राय नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो, और वैसे भी उनको वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपकी नज़र में इस वक्त वो लोग आज़ाद कश्मीर से कितना आगे हैं? आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। और मेरे ख्याल से हमें कश्मीर के अवाम के हक को ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए बनिस्बत अपनी इकनॉमी के। ये बताएं, वेस्ट करनी है। आज़ाद कश्मीर के लिए अभी तक हमने किया क्या है? कौन से स्कूल्स वहाँ पर तामीर किए हैं, कौन से अस्पताल तामीर किए हैं, कौन से IT सेंटर वहाँ पे, या कौन से रेलवे एयरपोर्ट बिल्ड किया वहाँ पर? यही तो बात है, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन इन्हें अपना हक चाहिए। इन्हें चाहिए ये वहाँ पे डेवलपमेंट करें, अपना कुछ लगाएं, तो आगे से अवाम भी इन्हें सपोर्ट करे। अवाम इन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? हमारे कश्मीरी तो यहाँ पर मुसलमान है ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो हिंदुओं की तादाद या सिखों की तादाद नहीं है, वो तो मुसलमान बसते हैं ना वहाँ पर। तो क्या वो मुसलमान हमारे कश्मीर में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं? मेरे नज़दीक तो नहीं होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है, इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो, या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। पहली बात तो ये है कि वाई पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर इज़ बिकॉज हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पर तब बात करती है जब ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स के दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमें उनको कनेक्ट करना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हमने
कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट अगर देखा जाए। ये विजिट जो है, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये बहुत वाकई इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर इसलिए है कि 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है कश्मीर का। और इसमें मैं आपको ये बताई दूं, उन्होंने वहां पर जो जो कुछ कहना है और जो जो कुछ करना है वो आप देखते रह जाएंगे। जैसे पहले आप देखते रह गए कि जब वहां पर अब ऐलानात किए जाएंगे और भारतीय वजीर आजम जो है उनको बताएंगे कि देखिए जो यूएई की कंपनी एमआर है वो यहाँ पर आकर काम कर रही है, और कौन से कंट्री की, सऊदी अरेबिया और दूसरे कितने कंट्रीज हैं कि जहाँ पे जिनके ये वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वो चौक और श्रीनगर को, और वहां पर ऐसा लग रहा है जब वो, बल्कि एक किसी ने ये लिखा उसके ऊपर क्या वाकई ये श्रीनगर है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया कि हाँ वाकई ये श्रीनगर है। और किसी ने ये पूछा कि ये तो मुझे लग रहा है कि किसी बाहर के कंट्री का जो है ये सीन नजर आ रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर ये सिनेरियो इस वक्त है। उनका हाँ जी, ये लगता ऐसे ही है कि किसी यूरोपियन कंट्री का सीन नजर आ रहा है लेकिन है श्रीनगर का। तो ऐसे तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सजावट की है और उसको तैयार किया है वेलकम करने के लिए अपने भारतीय जो वजीर आजम है उनको। पाकिस्तान में पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा, लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तानियों ने इसके लिए शहबाज शरीफ की ऐसी की तैसी कर दी और कह दिया कि जम्मू कश्मीर की रट लगाना बंद करो और देश पर ध्यान दो। दरअसल ये है अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी, जिन्होंने शहबाज शरीफ को लेकर बड़ा बयान दिया और इस्लामाबाद को हिला डाला। हक्कानी ने कहा, साल 1948 से प्रत्येक पाकिस्तानी नेता ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्हें बार बार कश्मीर का राग अलापने की बजाय पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता के बारे में बात करनी चाहिए। शहबाज को चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन से सीख लेनी चाहिए। जियांग जेमिन ने साल 1996 में कहा था कि अगर कुछ मुद्दों का कुछ समय के लिए समाधान नहीं हो सकता तो उन्हें अल्पकालिक समय के लिए छोड़ देना चाहिए और सामान्य रिश्ते बनाने चाहिए। तो ये था शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का जवाब। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान के पीएम की इज्जत को खुद पाकिस्तानी पैरों तले रौंद रहे हैं। आपकी जो कश्मीर डे है वो 5 फरवरी हो या कोई और दिन है, वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं रिपोर्ट्स बन जाती हैं, एंड देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर कश्मीर एट द मोमेंट। इससे बेहतर पाकिस्तान के पास कोई रेमेडी नहीं है कि आपने कश्मीर को कैसे याद करना है। सिर्फ उन डेज का इंतखाब कर लें, कश्मीर में जी 15 अगस्त का यौम सियाह मना लें और 5 फरवरी मना लें, इस तरह की एक आधा और डे है। देन 8वां मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, even Kashmiris are not happy how Pakistan is being run. The people in Azad Kashmir, they are not happy. If you talk to the people, मैंने बड़ी देर पढ़ाया है and I have met students, they are not happy जिस तरह कश्मीर को चलाया जाता है। और वो समझते हैं कि ये जो अगर पाकिस्तान के हालात ये हैं तो ये हमें क्या होगा, हम कैसे जाएंगे। लेकिन इट सीम्स दैट एवरीबॉडी एट द एंड ऑफ द डे या मजबूर है या परेशान है या कुछ ऐसा चाहता है कि वो हो। सो हमें वो जो कश्मीरियों को जो हमने ख्वाब दिखाए थे वो ख्वाब उस तरह हम पूरे नहीं कर सके, वो सारा कुछ हम नहीं दे सके उनको जो हमें उनको देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है या कश्मीर के हवाले से, लोगों को मसाइल वहाँ पे ज़रूर हैं लेकिन लार्जली वो समझते हैं कि जो भारत का इमेज एक दुनिया के सामने क्राफ्ट हो रहा है, उनका रास्ता ठीक है, वो एटलीस्ट दे आर ऑन द पाथ, वो मूव ऑन कर रहे हैं। दिस इज़ वेयर दे बिलीव कि भाई हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है। सो ये जो कश्मीरी हैं, दे बिलीव कि दैट इज दिस इज़ वर्थ, जो डेवलपमेंट का गैप है बिटवीन द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द आज़ाद कश्मीर जो है, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ आप देखें, अब सुनने में आ रहा है कि कल जब बख्शी स्टेडियम पे श्रीनगर में आएंगे तो वो अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। सो बिग अनाउंसमेंट्स फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। 1000 करोड़ का होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। सो जो ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो मैं आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, आई हैव नॉट हर्ड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गोइंग इन कश्मीर एंड आस्किंग फॉर, आई हैव ब्रॉट दिस बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोग्राम और मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोग्राम एंड आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू।
ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं जी 5,000 करोड़ रुपए के जो एग्रीकल्चर तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, क्या किया है आज इंडिया में। ये बहुत बड़ा एक मतलब इवेंट था। आप माने ना माने, कश्मीर के उस एरिया में मोदी जी ने सभा की है जहाँ पर डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की इतनी बड़ी सभा सोचना भी एक बड़ी बात होती है। बट भीड़ बन नहीं रही थी। 2 लाख के आसपास लोग वहाँ पर मौजूद थे। और सीरियसली कुछ लोग कहेंगे पैसे देकर, ये वो 2 लाख लोग पैसे देकर नहीं आते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा तभी 2 लाख लोग आए हैं। और अगर कश्मीर में बीजेपी खाता खोल, जम्मू में तो जीतती है बीजेपी, कश्मीर में अगर बीजेपी ने कहीं से खाता खोल दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ POK नेक्स्ट पंचवर्षीय भारत की सरकार में हमारा ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। POK में भी बहुत विरोध है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो डेफिनेटली फिर तो मुझे लगता है पाकिस्तान से बोलेंगे जनमत संग्रह करा लो, जो तुम बोलते हो ना। तो डेफिनेटली फिर जनमत संग्रह हो गया कहीं और ऐसा सीन हुआ तो फिर आप समझ जाएं क्या हाल होगा। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर में जो फोकस किया है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा किया है डेवलपमेंट पर। वहाँ के लोगों को हर चीज़, छोटी छोटी मूलभूत सुविधा पहुँचाने के लिए बहुत काम किया गया है और ये चीज़ें चेंजेस लाई हैं। अब देखते हैं, हम लोकल वहीं के कश्मीरी लीडर जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, अगर उनको बागडोर मिलती है और इलेक्शन वो जीतते हैं तो डेफिनेटली ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसा सीन रहेगा। अगर आप इस